नमस्कार, कैसे हैं आप। आज एक विषय लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ। मैं नहीं जानता कि आपको अच्छा लगेगा या ठीक नहीं लगेगा, लेकिन मेरे मन में आया कि कोई विशेष बात है। मुझे कहीं से जानकारी मैंने कहीं पढ़ी, कुछ समझी, कुछ इस पे काम करके देखा, तो मैंने सोचा कि आप लोगों से भी इस विषय में विचार विमर्श किए जाए और आपको भी बताया जाए कि ये क्या है, क्या कहानी है। प्लास्टिक, विशेष मुद्दा है प्लास्टिक। जो हम प्लास्टिक की बहुत सारी चीज़ें इस्तेमाल में करते हैं, ये प्लास्टिक क्या है, किससे बनती है। ये मॉलिक्यूल्स नाम का एक केमिकल होता है, उससे ये प्लास्टिक बनती है। इसकी एक लंबी लेयर सी बन जाती है और उससे अलग अलग प्रकार के आइटम्स बन जाते हैं। लेकिन इस केमिकल्स में एक विशेषता होती है, जो मानव द्वारा निर्मित केमिकल है ये। इसमें एक विशेषता है कि ये हम जब वेस्टेज में ज़मीन पे डालेंगे इसको यूज़ करके किसी भी चीज़ को, तो वो एनवायरनमेंट में या माहौल में या मिट्टी में गल नहीं पाएगी। चीज़ वहीं अपनी जगह खड़ी रहेगी या पड़ी रहेगी, और जिससे क्या है वो हज़ारों वर्षों तक, लंबे टाइम तक चलती रहेगी, एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को ख़राब करती रहेगी, क्योंकि इसमें ऐसे ही केमिकल्स मिलाए गए हैं। हाँ, अच्छा, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव भी इसे नष्ट नहीं कर सकते। तो ये इतना बुरी प्लास्टिक है। अच्छा, अब इसका दूसरी तरफ हम आते हैं, एक आती है बायोप्लास्टिक, एक आती है बायोप्लास्टिक। बायोप्लास्टिक जो है, जैसे हमारा मक्का हो गया, मूंगफली हो गई, या बाजरा हो गया, या ज्वार हो गई, या गेहूं का भूसा हो गया, इस प्रकार की फसलें जब किसान उगाता है, या पराली हो गई। एक सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है पीछे, हम कहते हैं कि किसानों ने पराली जलाई, किसानों ने पराली जलाई, उससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन हो गया। नहीं, उसको जलाने की आवश्यकता नहीं है। किसान अपनी फसल में से जो काम की चीज़ें होती है उनको निकाल ले। मक्के में से कुगड़ी निकाल ले, जिसे भुट्टा भी कहते हैं। बाजरे में से बाजरे की फली निकाल ले, जो इतनी बड़ी होती है। गेहूं में से गेहूं की बाल निकाल लें, मूंगफली में से मूंगफली निकाल लें। तो ऐसे अलग अलग फसलों को निकाल के धान में से चावल अलग कर लें, पराली अलग कर लें। अब ये जो हमारी वेस्ट चीज़ें रह जाएंगी, इन चीज़ों से हम बायोप्लास्टिक निर्मित कर सकते हैं। अगर इन चीज़ों से बायोप्लास्टिक, हालांकि इसका खर्चा अधिक है, इस प्लास्टिक को बनाने में और बायोप्लास्टिक बनाने में बहुत रेट का डिफरेंस आ जाएगा, खर्चे का। लेकिन फिर भी वो प्रकृति के लिए, मानव के लिए, हम सब के लिए, जीव के लिए, जल जीवन के लिए ये एक बहुत ही विशेष चीज़ रहेगी, जो हम बायोप्लास्टिक निर्मित कर लें। फैक्ट्रियाँ, जितनी हमारे मित्रों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं, मैं उनसे विशेष निवेदन करूँगा कि वो मानव द्वारा निर्मित प्लास्टिक की जगह बायोप्लास्टिक निर्मित करना शुरू करें। हालांकि थोड़ा सा ज़्यादा खर्चा पड़ जाएगा। हाँ, तो इस बायोप्लास्टिक का क्या होता है कि जब हमने यूज़ की, सपोज करो हमने एक गिलास लिया, उसको इस्तेमाल किया, हमने पानी पिया, कोल्ड ड्रिंक पी, उसको फेंक दिया, वो कहीं ना कहीं कूड़े में गई, यहाँ गई, वहाँ गई, एनवायरनमेंट में तो जानी है। वहाँ जाने के बाद जब वो ज़मीन पर जाएगी तो उसको क्या होगा, सूक्ष्म जीव खा लेंगे उसको, नष्ट कर, जिससे नष्ट हो जाएगी वो। और वो सूक्ष्म जीव भी प्रकृति में मिलकर अपने आप नष्ट हो जाते हैं, उनके आय। और पानी और धूप का इसमें विशेष योगदान रहेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा, पानी की बारिश गिरेगी, तो उससे वो नष्ट हो जाएगी और उसको सूक्ष्म जीव खाकर वो भी नष्ट हो जाएंगे, जो माहौल में बिल्कुल नेचुरल माहौल बना रहेगा। इन चीज़ों में हमने सुधार करना पड़ेगा, और नहीं तो आप देखिए आने वाले वक्त में समुद्र या नदी, मैं नदी की बात करूँगा कि हमारे बगल में ही नदी है, तो समुद्र तो बहुत दूर है देखा भी नहीं अपने, टीवी के माध्यम से कभी देखा, लेकिन मेरे गांव के पास ही यमुना नदी है, तो उसके अक्सर दर्शन होते रहते हैं। तो मैंने देखा है कि वहाँ जो बोतल किसी ने पानी में फेंक डाल दी, वो बोतल पानी के अंदर बैठ जाती है, तो उसको ही मछलियाँ खाने की कोशिश कर रही हैं। तो प्लास्टिक आज जितना ऊपर पृथ्वी के दिख रहा है, कुछ समय बाद समुद्र, नदी, नाला, सभी जगह पानी के अंदर, हर जगह ज़मीन खोदोगे उसमें नीचे ही प्लास्टिक निकलेगा। तो उन चीज़ों को हमें ख़त्म करके एनवायरनमेंट को बचाना है। तो एनवायरनमेंट को अगर हम बचाएं, तो आज मुद्दा यह नहीं है कि आज हम ठीक कर पाएंगे एनवायरनमेंट को, आज ठीक नहीं होगा, लेकिन आज से हमने प्रयास शुरू कर दिए, अभी से हमने प्रयास शुरू कर दिए, तो जो मेरे आने वाली नस्लें हैं, हम सब लोगों की जो आने वाली नस्लें हैं,
वो अच्छे माहौल में, अच्छे पर्यावरण में अच्छी सांसें ले पाएंगी और स्वस्थ रह पाएंगी। और अगर एनवायरनमेंट खराब हो गया तो ये सारी चीज़ें खत्म हो जाएंगी। तो आने वाले हमें अपने भविष्य के बारे में, हमें अपने दुनिया की जनता के बारे में, देश की जनता के बारे में, अपने गांव की जनता के बारे में, अपने परिवार के बच्चों के बारे में सोचना है। उनका अगर भविष्य हमें सेव करना है, सुरक्षित करना है, तो हमें कहीं ना कहीं आज ही से शुरुआत करनी पड़ेगी, अभी से शुरुआत करनी पड़ेगी। तो मैं तो कर चुका हूँ और हमारी टीम कर चुकी है, जिसमें हम पिछले कई वर्षों में हज़ारों पेड़ लगा चुके हैं। साफ सफाई, पॉलीथीन के लिए, प्लास्टिक के लिए लोगों को अवेयर भी कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को समझाएं। अब जैसे आप बाज़ार जाते हैं शॉपिंग के लिए, तो एक थैला लेके जाएं, वो जूट से बना हुआ हो, कपड़े से बना हुआ हो। तो कोई दुकानदार, जिस दुकानदार से आप सामान लेते हैं, तो उस सामान में पॉलीथीन में डाल के दे, तो आप सॉरी कहो उससे कि भैया हमें पॉलीथीन में नहीं चाहिए, हमें तो हमारे थैले में रखना है सामान। तो आप अगर पूरे दिन मार्केट में रहे, 4 घंटे 6 घंटे, त्यौहार जैसा आजकल पर्व चल रहा है तो रोज ही मार्केट जाना होता है, तो वहाँ से 10 चीज़ें आपने खरीदी तो 10 पॉलीथीन आई। अगर आपने 10 पॉलीथीन छोड़ दी, तो अगर सभी लोग, 125 करोड़ की आबादी है, सभी लोग 10-10 पॉलीथीन, 2-2 पॉलीथीन, 4-4 छोड़ेंगे, तो कितने क्विंटल पॉलीथीन बैठेगी एक दिन में? तो हज़ारों टन पॉलीथीन बैठेगी। तो हज़ारों टन आपने एक दिन की मेहनत से बचा लिया, तो प्रकृति को कितना बेनिफिट हुआ, उसके बहुत बड़े फायदे हुए। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ों को लेके इसी प्रकार से हम जो है एनवायरनमेंट की रक्षा और सुरक्षा कर सकते हैं। तो मेरा तो यही निवेदन है, करता हूँ आपसे कि आप हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करूँगा कि आप प्लास्टिक से जितना हो सके बचें और एनवायरनमेंट की रक्षा करें, सुरक्षा करें, और जीवन में कम से कम एक पौधा अवश्य लगाएं। एक परिवार में अगर आप 5 लोग हैं तो 5 पौधे आप अवश्य लगाएं, और लगाने के बाद उसे भूल ना जाए, उसकी 5 वर्ष तक रेख देख भी करें। तो उसकी जब आपने लगा दिया, लगाने के बाद प्रतिदिन या प्रति वीक आप जा रहे हैं, उसकी नलाई, खुदाई, पानी, सारी चीज़ें कर रहे हैं, तो आप 5 वर्ष तक कीजिए। 5 वर्ष में वो, जैसे आपका बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो भी बड़ा हो जाता है, फिर वो प्रकृति का बच्चा जब बड़ा हो जाता है तो प्रकृति अपने आप संभाल लेती है, नेचर से अपने आप जुड़ जाएगा, वो पानी अपने आप लेने लगेगा, सारी चीज़ें कुदरत से लेने लगेगा। तो फिर उसको किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। फिर अगर कोशिश हो तो उसके बाद फिर 5 लगा लेना। तो हमने तो प्रयास शुरू कर दिया, सभी पूरी टीम ने मिलके, और आपसे अनुरोध है कि आप भी करें। आज के लिए बस यही मन में बात आई थी, तो आपके सामने रख दी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।